हिंदू धर्म के अनुसार हर माह में 2 एकादशी व्रत होते हैं। फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमल की एकादशी या रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो हिंदू धर्म में सभी एकादशियों का काफी महत्व है, लेकिन इन सब में आमल की एकादशी का सर्वोत्तम स्थान है। आमल की एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु और आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है और मान्यता है कि आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। आमल की एकादशी को कुछ लोग आंवला एकादशी या आंवली ग्यारस भी कहते हैं। ये होली से कुछ दिन पहले पड़ती है, इसलिए इसको रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको सुनाती हूँ आमल की एकादशी की व्रत कथा। इसको सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे दुख दूर हो जाते हैं और एकादशी माँ सबकी रक्षा करती हैं। रंग भरी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में चित्रसेन नाम का एक राजा था। उसके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत महत्व था। राजा समेत सभी प्रजा एकादशी का व्रत बहुत ही श्रद्धा और भावपूर्वक किया करते थे। राजा चित्रसेन को आमल की एकादशी के प्रति बहुत गहरी आस्था थी। एक बार राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। उसी समय कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया और शस्त्रों से राजा पर प्रहार करने लगे। परंतु जब भी कोई डाकू राजा पर शस्त्र प्रहार करता था, वह शस्त्र ईश्वर की कृपा से पुष्प में परिवर्तित हो जाता था। उन डाकुओं की संख्या बहुत अधिक थी, अतः राजा संज्ञाहीन होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उस दिव्य शक्ति ने समस्त दुष्टों को मार गिराया और वह अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो सभी डाकुओं को मरा हुआ पाया। यह दृश्य देखकर राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। राजा मन ही मन सोचने लगा कि इन डाकुओं को किसने मारा होगा। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह सब दुष्ट तुम्हारे आमल की एकादशी व्रत का करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारी देह से उत्पन्न आमल की एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है। इन्हें मारकर वह पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई है। यह बातें सुनकर राजा को बहुत ही प्रसन्नता हुई और एकादशी के व्रत के प्रति राजा की श्रद्धा और अधिक बढ़ गई। राजा अपने देश वापस लौटा और राज्य में सबको एकादशी के व्रत का महत्व बतलाया और इस एकादशी कृपा से राजा पुनः सुखपूर्वक राज्य करने लगा। बोलो एकादशी मैया की जय। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस एकादशी व्रत की कथा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।